जहां पर सुपुर्दे खाक किए गए अतीक और अशरफ माफिया ब्रदर्स को कब्रिस्तान में अब दफन कर दिया गया है। कसारी मसारी वो कब्रिस्तान है जहां पर अब अतीक और अशरफ की कब्र हमें दिखाई देगी। सुपुर्दे खाक किए जा चुके हैं इस वक्त अतीक अहमद और अशरफ। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें गवाह है माफिया राज के अंत की। मिट्टी में मिल चुके हैं माफिया ब्रदर्स। एक वक्त पे जहां आतंक का पर्याय थे ये, माफियागिरी इनकी पूरे प्रयागराज में चलती थी, और आज देखिए मिट्टी में मिल चुके हैं माफिया ब्रदर्स। आपको बता दें कि अभी कल ही सुबह जहां पर इनके बेटे असद को दफन किया गया था और 24 घंटे भी नहीं बीते, कब्र के फूल भी नहीं सूखे थे कि अब अतीक और अशरफ की कब्र भी पास में खुद गई और अब वो मिट्टी में मिल चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि माफिया ब्रदर्स को इस वक्त मिट्टी में, कह सकते हैं कि वो मिट्टी में मिल चुके हैं, सुपुर्दे खाक किए जा चुके हैं। लाइव तस्वीरें कसारी मसारी कब्रिस्तान से आप देख सकते हैं, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं और अब सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया अपने अंतिम रूप में आ चुकी है। ये बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त आपको बता रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर अतीक और अशरफ के शवों को फिलहाल दफन कर दिया गया है। अतीक और अशरफ के शव सुपुर्दे खाक किए जा चुके हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान की ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर अतीक और अशरफ के शवों को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है। परिजन वहां मौजूद हैं, सभी गमगीन हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा, पूरे देश में एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला, एक बहुत बड़ा गोलीकांड होना, पूरे देश की इस पर नजर है। पिछले 21 घंटे से भारत समाचार की लाइव कवरेज जारी है, पल पल की आपको अपडेट दे रहे हैं। और अब अपडेट का ये अहम हिस्सा, जहां पर कब्र में दफन हो चुका है माफिया अतीक अहमद। अब अतीक और अशरफ का नया पता होगा कसारी मसारी कब्रिस्तान, जहां मिलेगी आपको अतीक अहमद और अशरफ की कब्र। बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। वहीं पर हमारे साथ संवाददाता प्रयागराज से कफील जुड़ चुके हैं। कफील, इस वक्त की बड़ी खबर, सुपुर्दे खाक हो चुके हैं अतीक और अशरफ, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद और अशरफ के शव को पोस्टमार्टम के बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया गया था, जहां पर काफी देर तक शव रखा हुआ था और अब उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। जो परिवार के लोग थे वो वहां पर मौजूद थे, जो उनके 2 बेटे थे वो थे, इसके अलावा ससुर अशरफ की जो 2 बेटियां हैं वो मौजूद थे, इसके अलावा कई ऐसे और लोग थे जो उनके परिचित थे। तो उन सभी लोगों की मौजूदगी में अतीक अहमद और अशरफ को सुपुर्द खाक किया गया है। एक दिन पहले असद को भी उसी कब्रिस्तान में दफन किया गया था और ये अतीक अहमद की पुश्तैनी कब्रिस्तान है, जहां पर उनके पिता और उनकी मां को भी दफनाया गया था। अब अतीक अहमद और अशरफ की कब्र बन चुकी है, लोग मिट्टी दे चुके हैं। अब फातिया का दौर है, लोग दुआएं कर रहे हैं, परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। कुछ लोग जब अंदर दाखिल हो रहे थे उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना है कि वो जनाजे में आए हैं, वो अभी गमगीन हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे लोग जो परिवार के थे वो अभी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ की कल 3 हमलावरों ने सालवेन अस्पताल में गोली मारकर हत्या की थी, उसके बाद से उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था और वहां से पोस्टमार्टम होने के बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया गया। वहीं पर अतीक अहमद का घर भी है, जिसको जमींदोज कर दिया गया था। चकिया इलाका लगता है, चकिया में अतीक अहमद का घर था। बरसों से अतीक अहमद उसी घर में रहकर विधायकी भी जीते थे, इसके अलावा सांसदी जीते थे और वहीं से रहकर प्रदेश भर के कई थानों में मुकदमा दर्ज उन पर हुआ था। फुलदाबाद थाना, धूमनगंज थाना, तमाम लखनऊ में कई जगह मुकदमा दर्ज हुआ था। तो अतीक अहमद का वो स्थान था
जहां से अपना साम्राज्य उन्होंने चलाया और विधायक बने, सांसद बने, मुकदमा दर्ज हुआ, माफिया का तमगा लगा, तमाम चीजें अतीक अहमद के नाम जुड़ी। अब अतीक अहमद और अशरफ सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं, उनकी कब्र बन गई है। अब जो कसारी मसारी का कब्रिस्तान है उसमें अतीक अहमद और अशरफ का भी नाम दर्ज हो गया है। पहले उनके पिता को दफन किया गया था, उनकी माँ को दफन किया गया था, बेटे को दफन किया गया था। अब दोनों भाई अतीक और अशरफ दोनों को एक साथ उसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया गया है। तो ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था थी वो भी पूरी तरह से शहर में की गई। धारा 144 लगाई गई थी। जो तमाम संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई। कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर RAF के जवान, PAC के जवान, लोकल पुलिस, LIU, महिला पुलिस, तमाम सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया। किसी तरह से कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना हो, कोई ज़्यादा क्राउड न इकट्ठा हो, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया। क्योंकि अतीक अहमद शहर पश्चिम से कई बार विधायक भी रहे हैं और जो वो इलाका है उसी इलाके से विधायक रहे हैं। अब दोनों भाई सुपुर्द खाक हो चुके हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान की रजिस्टर में उनका नाम दर्ज हो गया है। फिलहाल जो परिवार के लोग हैं वो अभी कब्र पर मौजूद हैं और फातिहा का दौर जारी है, दुआओं का दौर जारी है। परिवार के लोग जब कब्र दफन करके कब्र को भर दिया जाता है तो उसके बाद दुआ होती है, फातिहा पढ़ी जाती है, उसके बाद लोग वापस अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो अब कुछ देर के बाद कब्रिस्तान भी खाली हो जाएगा। सिर्फ वहाँ पर जिनकी कब्रें हैं वही उस मैदान में बचे रहेंगे। तो अतीक और अशरफ दोनों सुपुर्द खाक हो चुके हैं। परिवार की मौजूदगी में कड़े सुरक्षा घेरे में जिस तरह से साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था और वहाँ से फिर उसके बाद कई जगह उनको बरामदगी के लिए ले जाया गया। फिर कालबेन अस्पताल में उनका मेडिकल कराने के लिए पुलिस टीम लाई थी, वहीं पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों भाई को एक साथ गोली मारी गई और वहीं पे उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल जो 3 हत्यारोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में पेश भी किया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। तो अब जो अंतिम बात है वो यही है कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों सुपुर्द खाक हो चुके हैं और जो कसारी मसारी का कब्रिस्तान है उसके रजिस्टर में इनका भी नाम दर्ज हो गया है। जी कपिल, जिस तरह से अभी आपने दुआओं का जिक्र किया, जिस तरह अभी तो सुपुर्द खाक किए जा चुके हैं, जो कब्रें हैं उन पर मिट्टी डाल दी गई है, ऐसे में जो दुआओं के आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वहां पर भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, ऐसे में अभी कितना वक्त और लगेगा ये दुआ कंप्लीट होने में? कितना वक्त और इसमें जाना है? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं तो उन्हें बाहर करना भी एक बड़ी चुनौती पुलिस वालों के लिए होने वाला है क्योंकि बड़ा संख्या बल है वहां पे, जहां पर अतीक के वो नाबालिग बेटे भी हैं जो इस वक्त बाल सुधार गृह में है। ऐसे में अभी फिलहाल और कितना वक्त जाएगा इस पूरी प्रक्रिया में? देखिए, जब कब्र में दफन हो जाते हैं, मिट्टी पड़ जाती है, कब्र बन जाती है, उसके बाद जो फातिहा और दुआ होती है उसमें बहुत हद है, 8 से 10 मिनट लगता है। लोग दुआएं करते हैं। फातिहा पढ़ने के बाद 10 मिनट में ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लोग अपने घरों को चले जाते हैं। जो मरने वाले के करीबी होते हैं वही कुछ देर तक कब्र के पास बैठे रहते हैं, वो अलग से उनके लिए दुआएं करते हैं। लेकिन जो आम लोग होते हैं जो मिट्टी देने आते हैं वो बस 8 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। लोग दुआएं करने के बाद कब्र से निकल जाते हैं अपने घर की ओर। फिलहाल अतीक अहमद और अशरफ को पूरी तरह से सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अब उनकी कब्र बन चुकी है। दुआओं का भी प्रोसीजर अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। लोग अब निकलना शुरू होंगे। जो तमाम प्रशासन के लोग हैं
वो भी यही कोशिश करेंगे कि अतीक जो वहाँ पर तमाम लोग हैं उनको जल्द से जल्द वापस भेजा जाए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा इकट्ठा ना हो, ज़्यादा देर लोग बाहर और कब्रिस्तान में ना रहें, तो पुलिस इस पर भी निगाह बनाई रहेगी। जो तमाम इस्लामिक तौर की प्रक्रिया होती है जनाजा दफनाने में वो पूरी कर ली गई है। जनाजे की नमाज होती है वो भी पढ़ ली गई थी, गुस्ल होता है वो भी कर लिया गया था। उसके बाद लोग कांधा देकर कब्र तक पहुंचाते हैं वो भी कर लिया गया, कब्र में दफना भी दिया गया, दुआएं भी हो रही हैं वो भी लगभग खत्म ही हो चुकी होंगी। तो अब वहां से लोगों के निकलने का दौर कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा और जो परिवार के लोग हैं हो सकता है वो कुछ देर वहां पर बैठे, क्योंकि जो वहाँ पर कब्र रखने वाले लोग होते हैं वो काफ़ी देर तक वो भी वहाँ पर रहते हैं, दुआएं होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। फिलहाल जो प्रोसीजर है दफनाने का वो अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जी कफील, जिस तरह से अभी हम माफिया राज के बारे में बात कर रहे थे, आप जिस तरीके से विस्तार में जानकारी दे रहे थे, वहीं अगर देखा जाए तो बीते 24 घंटे में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा उसने पूरे देश को कहीं ना कहीं सख्ते में ला दिया। माफिया जरूर था पर जिस तरह से इसका खात्मा हुआ वो अपने आप में हैरान कर देने वाला था। 10:30 बजे के वक्त की वो तस्वीर पूरे देश में जिसने भी देखी वो हक्का बक्का रह गया। 17 पुलिसकर्मी मौजूद थे, 3 बदमाश आते हैं और कह सकते हैं 15 गोलियों में माफिया को खत्म कर देते हैं। इतना हाई प्रोफाइल मामला इस तरीके से खत्म कर दिया गया अतीक को और अशरफ को, बहुत बड़ा मामला है। कैसे देखते हैं कपिल इस पूरे मामले को? बिल्कुल, देखिए, जब अतीक अहमद और अशरफ को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था तो उस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। लगभग 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे, कई पीपीएस अफसर थे, आईपीएस अफसर थे। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। उसके बाद जब अतीक अहमद को कसारी मसारी के जंगल में ले जाया गया था पिस्टल की बरामदगी के लिए, उस दौरान भी 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद थे। फिलहाल उसके बाद जब अतीक अहमद को कालविन अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया, वहां पर जो पुलिसकर्मी थे उनसे चूक हुई और जो 3 हमलावर थे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद अतीक अहमद और अशरफ जमीन में गिर गए थे। कुछ देर तक तो स्थानीय लोगों से जब मेरी बात हुई थी उनका कहना था काफी देर तक उनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें वायरल होती रहती हैं। तो वो काफी देर तक इस चीज को लेकर असमंजस में बने हुए थे। जब तमाम मीडिया चैनलों ने चलाना शुरू किया उसके बाद लोगों को यकीन हुआ कि हाँ, अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन इस तरह से हत्या किसी ने सोची नहीं थी। कई लोगों से बात भी हुई, स्थानीय लोगों से, उससे उनका कहना था कि अतीक अहमद अपराधी थे तो जो तमाम न्यायिक प्रक्रिया होती है उसके तहत उनको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह से पुलिस की मौजूदगी में 3 हमलावर आते हैं और गोली मारकर हत्या कर देते हैं, तो इसको लेकर तमाम लोगों ने सवाल उठाया। खास तौर से विपक्ष के जो नेता थे, जैसे ही अतीक अहमद के हत्याकांड की खबर तमाम जगह वायरल हुई, उसके बाद जो विपक्ष के तमाम बड़े नेता थे उन्होंने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया था। अतीक अहमद के साथ जो सुरक्षाकर्मी थे उन पर सवाल उठाया था। फिलहाल जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। जो प्रदेश के उच्च लेवल के अधिकारी, जो उच्च अधिकारी थे, खासतौर से डीजीपी, डीजीएलओ, स्पेशल प्रमुख सचिव गृह, सभी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर देर रात तक बैठक की। फिर उसके बाद आज सुबह से ही बैठक का दौर जारी था। तो तमाम जो आला अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश दे रहे थे कि किसी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो, और जो सुरक्षा कर्मी थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था।
तो ये तमाम चीजें इस पूरे हत्याकांड के बाद हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा लोगों के ज़हन में और दिल में सवाल था वो यही था कि इस तरह से अतीक अहमद की हत्या, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि अतीक अहमद प्रयागराज में माना जाता था कि अतीक अहमद के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जिस जहां पर वो निगाह रखते वो उनकी हो जाती थी। आज उसी प्रयागराज शहर में कल देर रात उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको इस चीज का यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन ये सच्चाई थी कि अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल जो 3 हत्यारोपी थे उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनको जो कोर्ट है उसके सामने पेश भी किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल करेगी आखिर ये हत्यारोपी कहाँ से आए थे, कौन थे, क्या वजह थी, इसके पीछे किसका हाथ है, या ये खुद जो बता रहे हैं कि ये क्राइम की दुनिया में बादशाहत बरकरार अपनी रखना चाहते थे, अपना नाम ऊंचा रखना चाहते थे। तो इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस उनसे पूछताछ भी करेगी आने वाले वक्त में। इसके साथ ही साथ जो 2 अज्ञात हैं जो FIR दर्ज हुई है शाहगंज थाने में, उसमें इन 3 के अलावा 2 अज्ञात भी दर्ज हैं। वो 2 अज्ञात कौन हैं इनके बारे में भी पता लगाया जाएगा। तो ये पूरा प्रकरण प्रयागराज में हुआ है और जो सच्चाई है वो ये है कि आज अतीक अहमद और अशरफ को कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। कफील, अगर हम बात करें कब्रिस्तान